भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। पोषाहार का वितरण समूह की महिलाएं नहीं करेंगी। आंगनबाड़ी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज बहुत सी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो प्लीज सभी बहनों से कहना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक देख करके ही आप जाना। सबसे पहले आपको खबर दे दें कि एक मैसेज और कुछ आर्टिकल जो अखबारों में प्रकाशित हुए हैं हमारे पास आए हैं। लिखा है पोषाहार का वितरण समूह की महिलाएं नहीं करेंगी। अभी इस वाले आर्टिकल पर भी हम आएंगे। उसके अलावा भी एक आर्टिकल है कि आंगनबाड़ियां बांटेंगी पुष्टाहार, निर्देश इसके जारी हो गए हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके, और भी तमाम खबरें अभी इस वीडियो में लगी हैं। बस वीडियो को आप पूरा देख करके जाएं। साथ ही साथ बहनों आपको बता दें, महेवा जो क्षेत्र है वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब पोषाहार का वितरण नहीं करेंगी। वह पोषाहार का उठान करके केंद्रों पर संचालिकाओं को उपलब्ध कराएंगी। यह जो निर्देश है वो उपायुक्त स्वतः रोजगार ब्रजमोहन अंबेड ने सभी ब्लॉक मिशन प्रबंधकों को दिया है, और उन्होंने बताया है कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार स्वयं सहायता समूह राशन डीलर के यहां से उठान करके आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर के कार्यकर्ता को उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद वितरण का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करेंगी। समूह वाला का कोई लेना देना फिर नहीं रहेगा। बहन ने लिखा भी है कि मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा देवी, जिला इटावा, ब्लॉक जसवंत नगर से हूं। हमारे यहां विभाग से अखबार की कटिंग आई है, चैनल पर जरूर दिखाना भैया। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये समस्याएं और इस तरह से जो मैटर हैं आए दिन देखने को मिलते थे। वितरण के दौरान जो समूह वाले हैं वो उनकी जो हस्तक्षेप हद से ज्यादा जो हो रहे थे, उनसे दिक्कतें पनप रही थी। और वैसे भी आपको पता है काम जो था समूह का, एसएचजी का, उसको केवल इतना ही था कि केवल और केवल राशन को आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाना, वितरण में सहयोग करना था, लेकिन वितरण की जिम्मेदारी उनके पास नहीं थी। जिम्मेदारी वितरण की कार्यकर्ता के पास है, और निगरानी की आप कह लो भले, निगरानी समिति में जो जो लोग शामिल हैं उनकी जो है वो थी। तो यहां पर आप देख रहे हैं, लेकिन करते क्या थे, समूह वाले राशन रिसीव ही नहीं कराते थे। बहुत जगह खुद से ही जो मन में आता था वैसा करते थे, आंगनबाड़ी के हाथ पर राशन तक नहीं पहुंचाते थे। इस तरह की उदासीनता के बाद ऐसे निर्देश आए हैं। महेवा में देखिएगा, आंगनबाड़ी केंद्र पर अब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पोषाहार का वितरण नहीं करेंगी। इस तरह का एक यहां पर देखो और आर्टिकल देखने को मिला। तो हाल ही फिलहाल में ये कुछ मैटर सामने आए हैं। इसके अलावा चलते हैं आगे, आपको बताते हैं कुछ जानकारी और है जो एमपी से आती है। मध्य प्रदेश में टोटल इन्होंने लिखा है 1998 रुपया अभी हाल ही में आया है। तारीख मैं आपको दिखाना जरूर चाहूंगा, 7 नवंबर है, यानी कि कल 7 तारीख को जो पैसा वहां पर आया है, लिखा भी है 1500, और जो है यहां पर साथ में 498, टोटल 1998। और आपको अच्छे तरीके से मैं दिखाना चाहूंगा, मैसेज को आप देख सकते हैं। और ये जो पेमेंट है ये वाला 498 प्लस 1500, ये 7 तारीख का कल का है, और इसमें ये निफ्ट लिखा हुआ है दोनों में। उसके अलावा देखिएगा यहां पर राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत है, और ये भी राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत है, जो एमपी के शाजापुर वगैरह में एक ये मैटर यहां पर हमारे सामने पैसा जो आया है बहनों का वो। तो 1500 प्लस 498, इस हिसाब से 2 पैसे आए हैं। बहन ने लिखा है कि शाजापुर जिले में ये 7 तारीख को कल ही पैसा आया है। बाकी की बहनें आप अपनी जानकारी ऑल इंडिया को व्हाट्सएप के थ्रू साझा कर सकती हैं। इधर हमारे पास छोटेलाल बुनकर जी हैं जो कि राजस्थान में हैं, और उन्होंने पावट जो यानी पावटा जो जिला है जयपुर में, वहां पर आंगनबाड़ी बहनें, सहायिका बहनें और आशा बहनें, इन सबकी हुई दिनांक 6/11 की सभा के यादगार कुछ पल हैं, इनको लेकर के रहेंगे। इस तरह से उन्होंने यहां पर जानकारी साझा की है। आइए देखते हैं, मानदेय और आजादी, वेतनमान की आजादी, स्वाभिमान की आजादी, इस तरह से उन्होंने वहां पर कुछ नारे लगाए हैं। छोटा सा एक वीडियो
फेसबुक पर भी उन्होंने पोस्ट किया है। उसके अलावा कुछ तस्वीरें हैं, आइए तस्वीरों को हम लोग जो है ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो काफी बहनें राजस्थान में एकत्र हुई हैं और आप देख सकते हो कि वहां पर मांग की गई है अपने मानदेय की आजादी के लिए, अपने वेतन की आजादी के लिए, और बाकी आगे देख सकते हैं काफी बहनें वहां पर इकट्ठा होकर के जोर शोर से बहनों ने नारे लगाए हैं। ऐसे ही उम्मीद करते हैं सभी राज्यों से आवाजें अब उठनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में चुनाव 24 में होने हैं और अभी से करेंगे तभी कुछ होगा, अन्यथा उसी टाइम पर महीना 2 महीना पहले जब आचार संहिता लगनी होती है तब लोग निकल के आते हैं, फिर ताकि उनको 10-15 दिन या महीने भर ही धरना करना पड़े, फिर चुपचाप बैठ जाना हो। ऐसे सिस्टम के चलते ही कुछ नहीं हो पा रहा है। लड़ना है तो अभी से लड़ो, अभी आपके पास काफी समय है, लगभग 1 साल से ऊपर है, तो आराम से आप कई बार आएंगे, कई बार सरकारों को चेतावनी देंगे और सरकारें भी एक ना एक दिन आपके ऊपर उनकी भी नजर तब तक जरूर पड़ेगी। इधर देखिएगा साधना बहन चंदौली से, उन्होंने कहा सुधांशु भैया नमस्ते, क्या आप घर बैठे सामान पैकिंग का कोई बिजनेस का आइडिया जानते हैं तो कृपया हमें बताएं, जो फर्जी ना हो। आपसे बेहतर हमें कोई सुझाव नहीं दे सकता, आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर बता दीजिए। तो देखो कुछ बेबस लाचार महिलाएं हैं, उनको मदद करना इस तरह से। तो देखिएगा मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी आइडिया, आपको देखो YouTube जैसे प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्मों पर भरमार पड़ी है, लेकिन समझाना यह चाहूंगा कि उन पर ज्यादा यकीन ना करो। वो लोग अपने वीडियो पर व्यूज लाने के लिए, लोगों को आपको दिखाने के लिए ऐसे चीजें दिखाते रहते हैं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं, सिर्फ उसमें अच्छाइयां और प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाते हैं, कमियां वो नहीं दिखाते हैं, क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो नहीं दिखाते हैं। और इसीलिए नहीं दिखाते क्योंकि अगर दिखाएंगे तो फिर लोग देखेंगे नहीं। हर एक बिजनेस के आइडिया के बारे में पहले पता चल जाएगा कि फला बिजनेस आइडिया में अच्छा नहीं है, ये दिक्कत है, तो और लोगों को 4 को बताएंगे, कोई खोलना होगा तो वो बंद हो जाएगा, तो उनके बिजनेस आइडिया के कंटेंट को भी कोई सर्च नहीं करेगा, कोई देखेगा नहीं। इसीलिए वो सब झूठ सूठ सब पाते हैं, वो सब दिखाते हैं, और जो दिखाना लायक है वो छिपाते हैं। तो यहां पर देखो कोई भी बिजनेस आइडिया आसान नहीं होता कुछ भी करना, उसमें आपकी सबसे पहले तो जरूरी क्या है, लगन जरूरी है उस काम के लिए। और उसके अलावा जो भी आप पैकेजिंग वाला जैसे सोच रही है, सामान पैक करने वाला, तो बहुत सारे होंगे जो आपके वहां से स्टार्ट हो सकते हैं। अब देखना यही है कि आपको माल कौन पहुंचाता है और उसकी आगे डिमांड कितनी है उस माल की, और इसी जब डिमांड होगी तभी तो आपको और माल कच्चा दिया जाएगा पैकेजिंग के लिए, तब आप पैकेजिंग करेंगे, फिर आगे पहुंचाया जाएगा। अगर उसकी बिक्री यानी नहीं है, उसकी डिमांड नहीं मार्केट में, तो फिर वो आपका ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा वो कार्य। इसीलिए काफी चीजें सोचनी होती है, तुरंत ऐसे डिसीजन नहीं लिए जा सकते कि अगर कोई पूछे और मैं बता दूं कि फला धंधा कर लो, आसान है इसमें। तो यही चीजें हैं, आप अपनी भी समझ बूझ लगाओ सब तरह से और फिर उन चीजों को डिसाइड करो, क्योंकि देखो जिसमें मन लगता है उसी पर आप टाइम दे पाएंगे, और जहां टाइम दे पाएंगे वहीं आपकी मेहनत का कुछ रंग दिखेगा। ये ध्यान देना, काफी लोग शुरू तो कर देते हैं और थोड़ा बहुत स्टार्टिंग होकर के, उसके बाद थोड़ा दिन मजा आता है उनको, उसके बाद में फिर बोर हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो जो आपका पैशन हो उसको आप फॉलो करें। गुमशुदा की तलाश आप देख रहे हैं, ये है सोनू राजपूत, उम्र करीब 16 वर्ष है इनकी, पिता का नाम सर्वेश राजपूत है, मोबाइल नंबर दे दिया गया, निवासी ये ग्राम महलई, थाना जो है मऊ दरवाजा, जनपद इनका फर्रुखाबाद, हुलिया इनका गोरा रंग, चेहरा इस तरह से सब उन्होंने दे दिया जो भी है। अब फिलहाल के लिए ये 15/12/2021 को समय करीब 10 बजे ये जो है अपना बजे गलती करने पर, डांट देने पर नाराज होकर के घर से भाग गए थे। बताओ, इतना भी आजकल बच्चे जो है वो हो रहे हैं। तो अब देखो ये काफी समय पहले चले गए हैं, तो अगर कहीं किसी को दिखते हैं तो सूचित आप कर सकते हैं ऑल इंडिया को भी, और यहां से भी जानकारी आगे भेज दी जाएगी। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और आपको कुछ बताते। एक और गुमशुदा है नीरज कुमार पुत्र जो है यहाँ पर भगौले, तो यहां पर आप देखें निवासी इनका हयात नगर भौरा, और थाना इनका बेहटा, मुजावर, जिला इनका उन्नाव है, थाना बेहटा है, मुजावर और उन्नाव के रहने वाले हैं। और अगर किसी को 2 नवंबर से लापता हुए हैं, और अगर किसी को दिखते हैं तो ऑल इंडिया को सूचित कर सकता है। पता बताने वाले को 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो इस तरह से ये चीजें यहाँ पर देखने को उनके परिवार की तरफ से मिल रही है। ब्रजरानी बहन हरदोई से, जिनके द्वारा भेजा गया। साथ ही दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारा जो MSI का लैपटॉप है, अगर किसी को चाहिए तो ले सकता है, हम इसको सेल कर रहे हैं। वैसे ये जो नया है वो आपको 1,24,990 रुपया, यानी 1,25,000 रुपए में 10 रुपया केवल कम है। तो 1.25 लाख कहो या 1,25,000 कहो, इतने की कीमत का आज भी ये लैपटॉप आ रहा है।
और ये लैपटॉप 2018 मॉडल में लॉन्च हुआ था, हाल ही में, कोई पुराना नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। और MSI जो ये कंपनी है ये बहुत ही तगड़ी है, गेमिंग कंपनी है। काफी लोग इसके बारे में नहीं जानते क्योंकि HP और ऐसे जो तमाम आ रहे हैं ना, लेनोवो, इन जैसे जो है यहां पर नहीं है कि ये बहुत ज्यादा जो सस्ते में भी बना रहे हो और वो बिक रहे हो। तो इनके लैपटॉप बहुत सस्ते में नहीं बनते हैं, ये गेमिंग लैपटॉप है और काफी महंगे हैं और बहुत पावरफुल है। तो इसीलिए आपको बताना चाहेंगे इसका जो मॉडल है वो MSI GL638RE है। चाहो तो आप जो है गूगल पर बता रहे अमेजन पर चेक कर सकते हो। और ये जो i7 8700 इसमें प्रोसेसर लगा हुआ, i7 8750H, 16 GB रैम है, 128 GB SSD है, 1 TB यानी 1 टेराबाइट जो उसमें HDD लगी है। विंडोज 10 पर ये आया था, अब तो फिलहाल नए जो लेटेस्ट विंडो आ रही है उस पर भी ये अपडेट हो चुका है। 6 GB का ग्राफिक कार्ड भी है और बहुत सारी चीजें इसमें खूबी है। पंखे लगे हैं, डबल हीटिंग नहीं करेगा, बहुत सारी। और हमारा जो लैपटॉप है वो हम आपको दे रहे हैं मात्र 75,000 रुपए में। बेचने की कई वजह है, तो उसका ये मत समझना कि और उसमें खराबी होगी। 1% भी किसी भी तरह की खराबी नहीं है, ना ही कोई फिजिकल डैमेज है 1% का, यहां तक कि खरोंच तक नहीं है, आप समझ लीजिएगा, एक स्क्रैच तक नहीं है। उसके अलावा ना ही कोई अंदर जो है सॉफ्टवेयर की या किसी भी तरह की समस्या है। रीजन है बहुत सारे, वो अलग रीजन रहते हैं, तो इस वजह से हम इसको हटा रहे हैं। तो अगर किसी को चाहिए हो 75,000 में मात्र, और 1,25,000 का नया आता है तो वो ले सकता है। किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं है, यहां तक कि लोगों के ऊपर से पन्नियां तक नहीं हटी, ना ही कैमरे के आगे की, ना ही पीछे के लोगों की। अब आप समझ सकते हो बिल्कुल चलाया नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जो है संसाधन हो गए हैं, iPad है, मोबाइल है, बहुत सारी चीजें हैं, तो टाइम नहीं मिलता है लैपटॉप को चलाने के लिए। इसीलिए मैं सोच रहा हूं रखे रखे इसका करेंगे क्या, इससे अच्छा है बेच दें तो ज्यादा बेटर है। तो इसीलिए हम हटा रहे हैं, यही एकमात्र कारण है, बाकी खराबी का कारण नहीं है। आगे देखिएगा, मिथिलेश जी है मुरादाबाद से। सभी आंगनबाड़ी ध्यान दें, 10 नवंबर को कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को परीक्षा होगी, जिसमें आपकी ड्यूटी लगेगी और आप अपनी ड्यूटी को जो है सही से अंजाम देना, इस तरह से बहन को वहां पर बोला गया है। तो आप देख सकते हैं मिथिलेश बहन मुरादाबाद से 1 से 5 तक के बच्चों का परीक्षा होने जा रहा है और उसी में ड्यूटी लगने के लिए आंगनबाड़ी बहन को बोला गया। इधर गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एक ट्वीट आया कि विदेशी कंपनियां बनेंगी आमदनी का जरिया। तो आपको बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 नवंबर को कल ही ये ट्वीट किया है कि विदेशी कंपनियां जो है यहां पर क्या करेंगी, आमदनी का जरिया बनेंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा जरिया बन भी सकती हैं, और ऐसा ना हो जो कई साल पहले हुआ था। जैसे कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि 1600 ईस्वी में आपको पता है अंग्रेज भारत आए थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आए थे और यहां पर बिजनेस करने के लिए ही, कंपनी लगाने के लिए ही। ऐसे विदेशी कंपनियां ही तो बुलाई जा रही, वही तो सब आ रहे हैं। एक बार मुश्किल से इन सब पर जो है कब्जा हटाया गया और धीरे धीरे करके इनका लालच बढ़ा। आने वाले समय में भी कहीं इनका ऐसे ही वर्चस्व ना बढ़ता रहे। तो फिलहाल कई मैटर है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन एक बात इसमें तय है, पिछला जो 1600 के बाद से जैसे कि कब्जा किया अंग्रेजों ने, पहले तो कंपनी लगाए उन्होंने जैसे जो है, उसके बाद धीरे धीरे शासन की भी जो है मंशा बढ़ाने लग गए और शासन भी करने लग गए, फिर अत्याचार हुए। तो उसमें रीजन क्या था कि काफी जो लोग थे जो वसूलियां करते थे, हमारे ही देश के जो लोग थे, जो ठेकेदार टाइप के कुछ बड़े बड़े बोले जाते थे, तो उन लोगों का लालच, वो हम लोगों से, किसानों से वसूलियां करते थे और उसके बाद उनको मुनाफा देते थे, खुद भी रखते थे, जिम्मेदार टाइप के जो लोग थे। अब ऐसे लोग लालच में आकर के सब करते थे, आज भी तो वही हो रहा है। उच्च तबके का इंसान गरीबों का खून ही तो चूस रहा है, अपना पेट भर रहा है और ऊपर फायदा लोगों का करवा रहा है, ऐसे करके गरीब ही तो पीसा जा रहा है। तो चीजें तो वही है, सोच कुछ नहीं बदली है, लालच भी लोगों के अंदर वही है। तो इसीलिए अपने अपने स्वार्थ के लिए वो सब ऐसा करते रहते हैं, और तब भी यही हुआ था और यही सब कारण बने थे। खैर जो भी है, अब समय बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे कुछ बदलाव नहीं होंगे। ये नियम है जो है उत्थान का और पतन का, ये सब चीजें समझिएगा। विदेशी कंपनियां बनेंगी आमदनी का जरिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट खुद की कंपनियां नहीं लगाती, खुद का रोजगार देना नहीं चाहती, ये सब चीजें पर भी थोड़ा फोकस करो। खुद का ही कुछ लगाओगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, देश की तरक्की ज्यादा होगी। यहां पर केवल आप आमदनी के लिए लोगों की सोच रहे हो, जरिया बनाने के लिए। आप सोचो, आप कुछ प्रोडक्शन बढ़ाओ किसी चीज का तो दूसरी कंट्री में सप्लाई करो, आप खुद से निर्भर बनो, खुद के लिए कुछ लगाओ अपने देश में, जो जहां पर देश का ही विकास हो, देश में ही पैसा हो, देश में ही चीजें बने और हम अपने आप में भी सक्षम हो, ना कि बाहर से लोग आए हमारे देश में, कब्जा करें जमीनों पर, खरीद लें, ये करें वो करें और ये कर लें। अरे 50 देश बैठे ऐसे जो चाहेंगे, वो क्या चाहेंगे
कि जमीन मिल जाए फलाने कंट्री में इतनी और हम ले लेंगे, गवर्नमेंट बहुत चाहती सब मिल जाए, हर कोई इंसान चाहता पैसे वाला हमें वहां मिल जाए, लेकिन इतनी आसानी से थोड़ी ना किसी को सबको दे दिया जाता है। तो इसीलिए मैं कहना यही चाहूंगा कि अपने देश में अपनी चीजों से लगाओ और अब फिर रोजगार लोगों को दो। खुद का कुछ लगेगा तो देश को ज्यादा फायदा होगा, देश की तरक्की होगा और यहां पूरा सिस्टम, बाहर से लोग आएंगे तो वो यहां पर फ्री में थोड़ी ना किसी को आमदनी का जरिया बनाएंगे, वो हम ही से तो कमाएंगे और वो ज्यादा कमाएंगे, हम लोगों तो केवल आमदनी का जरिया बनाएंगे, मजदूरी भर का बस मिलेगा, बाकी तो सब मुनाफा वही मार करके हमारे देश से जाएंगे लूट करके। इससे अच्छा है कि खुद से कुछ शुरू करो, ना कि जो है वहां से लोगों को बुला करके देश में आप इन्वेस्ट करवाओ और फिर सोचो कुछ अच्छे दिन हो रहे हैं। वो हो रहे हैं, वो हम लोगों को बस लेबर के थ्रू बस लगाया जा रहा है और देश को भी क्या मिल रहा है, यहां से बस कमाई करके बाहर जा रहा है। जैसे 1600 में हुआ था, कंपनियां आई लगी और लोगों का खून टाइप से चूसते रहे, यानी लूटते रहे, सब सस्ता ले लेकर के भागते रहे और सब व्यापार करते रहे, पैसा अपना वहां भरते रहे। यही सिस्टम तो चलता है। तो सोचिए और आगे इन ऐसे मुद्दों पर थोड़ा गहराई से सोचा करो, आसानी से नहीं, थोड़ा दूर का सोचो, आगे का सोचो, फ्यूचर का, तो ये चीजें आपको साफ नजर आती हैं। खैर चलते हैं आगे और आपको कुछ और झलक दिखाते हैं। बलरामपुर से जिला कार्यक्रम अधिकारी जी का एक लेटर है और इन्होंने लिखा कि प्राय यह देखा जा रहा है कि जनपद में कार्यरत बाल विकास परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर, लिपिक और जीप चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्यालय छोड़ देते हैं, जिसके कारण आवश्यकता पड़ने पर वे अनुपस्थित पाए जाते हैं। यह स्थिति अत्यंत ही आपत्तिजनक है। सभी अधिकारी कर्मचारी इनको निर्देश करो कि अपने सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही मुख्य जो है यहां पर वो कार्यालय को छोड़ना सुनिश्चित करें। अधिकारी कर्मचारी का अवकाश का अंकन अवकाश पंजिका में अवश्य हो, निरीक्षण के समय इसका अवलोकन किया जाएगा। तो यहां पर यह बात तो जरूर है कि अगर किसी को छुट्टी लेनी है, कहीं जाना है, तो रजिस्टर बना लो, उसमें नोट करो, फिर ही जाओ, ताकि पता चले हाँ आप आए थे और इस काम के उद्देश्य से बाहर गए हो, ना कि ताला जड़ा है, आप गायब है, निरीक्षण करने कोई आया, लिख दिया गया कि जो है सेंटर कभी खुलता ही नहीं है। हो सकता है जीवन भर आपने खोला हो, उसी दिन आप किसी काम से बाहर गए हों। तो इसीलिए काम साफ सुथरा करो, लिख करके जाओ अपने रजिस्टर में और तब कहीं जाओ, अपनी सहायिका को बैठा करके जाओ। गोल्डी बहन है बलरामपुर से, उनके वहां से एक ये लेटर वहां से बलरामपुर में आया था। और एक ये है विदेशी कंपनियां बनेंगी आमदनी का जरिया, अभी मैंने इस पर डिस्कस कर लिया, इसको छोड़ो। और कुछ बहनें हैं, मुन्नी शाहजहांपुर से आती हैं और ये सुधा सिद्धार्थनगर से आती हैं। और ये है एक बहन जो कि ये पंचायत इनका रघुनाथपुर है और इनका नाम है सेविका कुंदन कुमारी और इन्होंने भी अपने वहां से ये जानकारी भेजी। साथ में आशा है रीता देवी, तो महिला, तो इनके स्तर से एक ये फोटो आई थी। तो आज का दोस्तों और कुछ बहनें हैं, जैसे उनका भी फोटो दिखाते, सुजाता बहन है संभल से, और इनके अलावा भी यहाँ पर बस इतनी बहनें हमारे पास देखने को मिली हैं। तो